आज हम जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत है वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन आखिर ये www क्या होता है और कैसे काम करता है? आइए आसान भाषा में समझते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को छोटे में www भी कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसमें वेबसाइट्स, वेब पेजेस और लिंक्स होते हैं। जब आप ब्राउज़र में कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे www.google.com, www.youtube.com, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर रहे होते हो। www हमें दुनिया भर की जानकारी को एक जगह पर आसानी से देखने, पढ़ने और शेयर करने की सुविधा देता है। हम रोज जो गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, Amazon, विकिपीडिया आदि खोलते हैं, ये सब वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा है। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब दोनों एक जैसे नहीं हैं। इनके बीच एक बड़ा अंतर है। इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट्स और जानकारी का संग्रह है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। इंटरनेट एक बड़ी सड़क या बिजली के कनेक्शन की तरह है और www उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों या बिजली से चलने वाले टीवी, मोबाइल, वेबसाइट्स और अन्य सेवाओं की तरह है। मतलब www चलाने के लिए इंटरनेट जरूरी होता है। लेकिन इंटरनेट बिना www के भी काम कर सकता है, जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, ऑनलाइन गेम्स और फाइल ट्रांसफर आदि। निष्कर्ष, इंटरनेट एक बड़ी टेक्नोलॉजी है और वर्ल्ड वाइड वेब उसका सबसे लोकप्रिय और उपयोगी हिस्सा है। वर्ल्ड वाइड वेब को 1989 में ब्रिटिश वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। उन्होंने सबसे पहले www का प्रस्ताव रखा ताकि दुनिया भर की जानकारी को आसानी से शेयर किया जा सके। इसके बाद 1991 में उन्होंने पहला वेब ब्राउज़र और पहली वेबसाइट बनाई और www को सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया। उनका मुख्य उद्देश्य था कि लोग इंटरनेट के माध्यम से जानकारी को आसानी से देख और साझा कर सकें। अपने इस महान आविष्कार के लिए टिम बर्नर्स-ली को कई बड़े सम्मान मिले। उन्हें ब्रिटेन द्वारा नाइट की उपाधि भी दी गई, जिसके बाद उनके नाम के आगे सर लगाया जाने लगा। इसे बहुत आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का पता टाइप करते हैं, जैसे youtube.com। इसके बाद आपका कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से उस वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जहां वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर रहता है। फिर सर्वर आवश्यक जानकारी वापस आपके कंप्यूटर पर भेजता है। इसके बाद ब्राउज़र उस जानकारी को वेब पेज के रूप में स्क्रीन पर दिखा देता है। www को चलाने वाली मुख्य 3 चीजें होती हैं। HTML जो वेब पेज की संरचना बनाता है, HTTP और HTTPS जो डाटा भेजने और प्राप्त करने के नियम है, URL यानी वेबसाइट का पता। www को चलाने वाली मुख्य 3 चीजें होती हैं। आइए इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML किसी भी वेब पेज की संरचना यानी स्ट्रक्चर तैयार करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर का नक्शा। कहाँ कमरा होगा, कहाँ दरवाजा और कहाँ खिड़की। ठीक उसी तरह HTML तय करता है कि वेब पेज पर क्या क्या दिखाई देगा, जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, बटन्स, हेडिंग्स और अन्य एलिमेंट्स। सरल शब्दों में कहें तो HTML वेब पेज की नींव होता है। इसके बिना कोई भी वेब पेज नहीं बनाया जा सकता। HTTP/HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट पर डेटा भेजने और प्राप्त करने का नियम होता है। जब आप ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं, जैसे www.youtube.com, तो आपका ब्राउज़र सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, मानो वो कह रहा हो, मुझे ये वेब पेज दिखाइए। इसके बाद सर्वर उस वेबसाइट का डेटा वापस भेजता है। HTTP एक पुराना प्रोटोकॉल है, जबकि HTTPS उसका सुरक्षित वर्जन है। आजकल ज्यादातर वेबसाइट्स HTTPS का ही उपयोग करती हैं क्योंकि यह डेटा को ज्यादा सुरक्षित बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो HTTP और HTTPS कंप्यूटर और सर्वर के बीच होने वाली बातचीत के नियम तय करते हैं। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का पूरा पता होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी घर का पूरा एड्रेस, शहर, मोहल्ला और मकान नंबर। उसी तरह URL बताता है कि इंटरनेट पर कोई जानकारी कहाँ मौजूद है। उदाहरण के लिए,
https://www.youtube.com इस URL के अलग अलग हिस्सों का अलग काम होता है। https ये सुरक्षित कनेक्शन को दर्शाता है। www.youtube.com ये वेबसाइट का नाम है। वॉच v=abc123 ये किसी खास वीडियो या पेज का पता है। वर्ल्ड वाइड वेब ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। इसने जानकारी को लोकतांत्रिक बना दिया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी जानकारी पूरी दुनिया के सामने रख सकता है। शिक्षा, बिजनेस, मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध हो गईं। छोटे छोटे बिजनेसेस को भी ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने का मौका मिला। ज्ञान और जानकारी पहले की तुलना में बहुत तेजी से फैलने लगी। टिम बर्नर्स-ली ने www को इस उद्देश्य से बनाया था कि लोग जानकारी को आसानी से साझा कर सकें, और आज वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।